तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम लोग जैसे आपको मालूम है कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं आज। इससे पहले आपका 1.1 भी करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो आपका ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू आर, इसका नाम है। अब इसके अंदर पी एम कितना है, 15 का है। ये जो पी एम दिख रहा है आपको, ये 15 है। पी क्यू कितना है, 25। पी क्यू यहाँ तक है, तो ये कितना है आपका 25 है, जैसा दिया हुआ आपको दिख रहा है। और क्या दिया आपका पी आर, तो देखो पी आर दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पी आर है ये कितना दिया आपको 20 दिया है, ठीक है। और एन आर, एन आर आप देख सकते हो 8 है। तो कलर चेंज कर देता हूँ, काफ़ी अच्छे समझेगा आपको। एन आर जो है 8 है यहाँ तक, ये एन आर है जो कि 8 है, 8 है, ठीक है। स्टेट वेदर द लाइन एन एम जो है, कौन सी लाइन की बात है, एन एम की बात है। इस लाइन की बात हो रही है कि जो ये लाइन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है, आर क्यू के, ठीक है। यानी कि ये दो दिख रहा है ना, लाइन एन एम किसके पैरेलल है, साइड जो आपका आर क्यू दिख रहा है इसके पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है, ये बताना है। और इसके साथ ही क्या बोला, इसके रीजन देने हैं, ठीक है। तो चलो कैसे करना है इसको देखना। सबसे पहले अगर मैं देखूं और स्टार्ट करूं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखना है यहाँ पर पड़ेगा इन ट्राइंगल का नाम लिख दो, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर। अब यहाँ पे देखो पी एम कितना है, 15 है, पी एम 15 है। तो जैसा दिया आप गिवन करके लिख सकते हो, पी एम 15, पी क्यू जो है आप वो भी लिख दो। चलो हमने ये भी लिख दिया 25। और क्या दिया था हमारे पास, पी आर, पी आर 20 था, एन आर जो है 8 हमने लिख दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर देखो जरा कि अगर मैं बात करूं पी आर यहां से लेकर यहां तक कितना है 20 है, और पी एन कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताओ पी आर कैसे बना है। अगर मैं पूछूं कि पी आर कैसे बना है, तो आप बोलोगे पी आर जो है ये हमारा बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअली ना, ये पी एन यहां तक है, देखो यहां तक पी एन है। इस पी एन को हमने किससे ऐड कर दिया, इसका ऐड कर दिया एन आर को, हमने एन आर को जोड़ दिया इसमें पी एन को। तो जैसे ही हमने एन आर को जोड़ दिया, ठीक है, पी एन के अंदर एन आर को जोड़ दिया, तो क्या बन गया आपका, पूरा बन गया, पी आर बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, पी एन प्लस कर दिया, ऐड कर दिया एन आर को। तो पी एन और एन आर जब ऐड किया जा रहा है तो पूरा कंप्लीट क्या बन जा रहा है, पी आर बन जा रहा है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना, वैल्यू पुट कर दो। पी आर कितना था अपने पास, तो पी आर हमारे पास 20 था। पी एन कितना हमारे पास, पी एन तो पता नहीं हमारे को, कोई बात नहीं। एन आर कितना हमारे पास, ये 8 है। अब देखो बच्चों क्या होगा कि आप यहाँ से इसको शिफ्ट करोगे, जब ये यहाँ से इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा, तो क्या होगा 20 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। पी एन 20 माइनस 8, तो 20 में से 8 माइनस करोगे तो पी एन कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे पी एन जो है हमारा 12 आ जाएगा। तो हमारा पी एन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कैसे आया पी एन, आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, है ना। ठीक इसी तरह सिमिलरली करके यहाँ पे लिखो, आप ऐसा लिख सकते हो सिमिलरली। अब ये देखो पी क्यू कैसे बना है, तो आप बोलोगे सेम सर ऐसे ही है, पी क्यू भी वैसे ही बना है जैसे यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। ये जो आपका पी एम है, पी एम में हमने क्या ऐड कर दिया, ये जो पी एम था उसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, अब बताओ मुझे, एम क्यू, एम क्यू को ऐड किया, ठीक है। तो क्या बना हमारा, पूरा का पूरा पी क्यू बन गया। पी क्यू कैसे बना, आपने क्या बोला कि जो पी एम है, पी एम में हमने क्या ऐड कर दिया, एम क्यू ऐड किया, तो बन गया। अब पी क्यू कितना दिया, आपने बोला पी क्यू जो दिया 25 दिया है, और हमने पूछा है कि पी एम कितना दिया, तो आपने बोला 15 दिया है, तो आपने यहाँ लिख दिया 15, ठीक है। और ये हो गया आपका एम क्यू। अब 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे माइनस कर दोगे आप 25 माइनस 15, तो ये आ जाएगा एम क्यू। तो ये आ गया आपका 10, एम क्यू कितना आ गया आपका निकल के 10 आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एम क्यू 10 आ गया, और यहाँ पी एन कितना आया था 12 आ गया, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद आगे कैसे करेंगे बताओ मुझे,
बस इतना हो गया। अब उसके बाद आप लिखो पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन अपॉन एन आर लिखो। तो पी एन कितना हमारे पास, तो आपने बोला पी एन जो है हमारे पास, पी एन कितना दिया था हमारे को, तो पी एन हमने यहाँ पे निकाला 12, कितना है 12, और एन आर कितना हमारे पास, एन आर हमारे पास 8 है। इसको कट करो, है ना, कैंसिल करो, है ना। तो कैंसिल करने के बाद शॉर्ट हो जाएगा, 4 3 जा और 4 2 जा, इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। तो पी एन अपॉन एन आर कितना आ गया आपका, 3/2 आ गया। इसी तरह आप क्या करोगे, पी एम अपॉन एम क्यू निकालोगे, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना था आपका, है ना 15 है, और एम क्यू कितना निकला आपका, एम क्यू कितना निकला 10 निकला, तो यहाँ लिख दो 10, तो आपने लिख दिया 10। अब इसको कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा भाई बता दो मुझे फटाफट, 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, है ना। तो 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। इसको आपने नंबर सेकंड दे दिया। अब मुझे बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, पी एन अपॉन एन आर, और यहाँ पे क्या आएगा, पी एम अपॉन एम क्यू, ठीक है। तो पी एन अपॉन एन आर आ गया और पी एम अपॉन एम क्यू, ठीक है। तो दोनों रेशो क्या आ गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब दोनों रेशो इक्वल होने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स यूज किया। कन्वर्स में क्या होगा, अगर ये रेशो में है पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है और ये जो साइड है ये क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर क्या बोला था, क्या प्रूफ करना था, स्टेट वेदर द एन एम इज पैरेलल टू एन एम। एन एम क्या है, ये आपका साइड था, है ना, साइड, यहाँ लिखता हूँ, एन एम को क्या हो गया, लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन सेकंड है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, और एन क्यू जो रे है ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल किसको बाइसेक्ट कर रहा है, पी एन एम को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है एन क्यू इज बाइसेक्ट ऑफ, है ना, एंगल एन, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करो, इन ट्राइंगल एम एन पी, आपने जैसा लिखा था, जैसा दिया हुआ तो सेम टू सेम वैसे कॉपी कर देना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, एन क्यू इज क्या लिखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एंगल एन का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। इतना होने के बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर हम लोग यूज कर सकते, क्या लिख सकते हो, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, कैसे स्टार्ट करने का आपको मैं बता चुका हूँ। इसको इस तरह से लेके जाओ, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी हमेशा इसी तरह याद रखना, एम एन अपॉन एन पी, और दूसरा क्या है, एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है। फिर यहाँ पे लाओगे आप एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे आप एम क्यू अपॉन क्यू पी। अरे समझ रहा है कि नहीं, हाँ बच्चा लोग समझना चाहिए, अगर नहीं समझेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो चलो एम एन अपॉन क्या आ गया हमारे पास, एन पी आ गया। एम एन कितना है, तो आपने बताया एम एन 5 है और एन पी कितना है, 7 है, जैसा दिया है। तो 5/7 हो गया, ठीक है।
और एम क्यू कितना दिया है 2.5 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 2.5, तो आपने लिख दिया 2.5, और क्यू पी क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब जो फाइंड करना है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस में करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ चले जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका 2.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 5 और क्यू पी। समझ में आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। अब इसके अंदर देखो पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ से हटाओगे क्या होगा, नीचे एक ज़ीरो बढ़ेगा, जैसा मैं बता चुका हूँ, नीचे क्या होता है एक ज़ीरो बढ़ जाता है। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो आगे क्या बढ़ेगा एक ज़ीरो लग जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो लग गया। अब ऊपर क्या बन गया 25 बन गया, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है 25 बन गया। 25 का डबल कितना होता है 50 होता है, 25 का डबल कितना होता है 50 होता है, आपको पता ही है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/2 आ गया, 7/2। 7 का हाफ कितना होता है 3.5 होता है, 3.5 होता है, यानी कि कितना होता है 3.5 होता है। तो आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड क्यूपी फाइंड करना था, तो क्यूपी आ गया आपका, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूफ करना है AP अपॉन PB, है ना, AP अपॉन PB, और उसके बाद क्या दिया है AQ अपॉन QC, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें इन ट्राइंगल, पहले लिख दो इन ट्राइंगल ABC जो दिया है, देखो इन ट्राइंगल ABC, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर एंगल P जो है किसके इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है एंगल B के, तो आप लिखोगे एंगल APQ, है ना, और दूसरा जो है एंगल क्या है ABC, और दोनों ही कितना है बता दो आप, 60 है, दोनों ही 60 है, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप गिवन, ठीक है, आपने लिख दिया, क्या लिख दिया गिवन है ना, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद ये बताओ मुझे, अब दोनों एंगल क्या है इक्वल है, तो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट भी होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि APQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के, ठीक है, ये हो गया, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो जैसे कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब APQ और ABC कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इक्वल कब होते हैं, ऐसा कब होता है, ये तभी होता है जब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा, है ना, दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, इतना लिख दिया आपने। अब इसके बेस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो क्या है लाइन PQ, जो लाइन PQ है आपका, लाइन PQ पैरेलल हो जाएगा साइड BC के, इतना क्लियर हो गया आपको। फिर आगे क्या करेंगे देखो, अब ट्राइंगल ABQ के अंदर ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लगाने का मतलब क्या लगा सकते हैं हम लोग, BPT लगा सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मगर आपको क्या लिखना है पूरा लिखना है। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जरिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बाकी जो साइड जो होते हैं जहाँ पे ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, वो क्या होंगे उस साइड के प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, बाकी जो साइड्स होते क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB, और दूसरा क्या हो जाएगा AQ अपॉन QC, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका मेन आंसर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका Q अपॉन, कैसे आया BPT के जरिए आया, ठीक है। और BPT जैसे ही हमने एक प्रूफ कर दिया कि ये दोनों लाइन क्या है, ये लाइन और ये साइड जो है पैरेलल है, और जैसे पैरेलल प्रूफ हो गया तो फिर हम लोग BPT लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पे स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है आपको। तो लिखोगे यहाँ पे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, पूरा आपने लिख दिया इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, साइड जो दिया है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी पी क्यू, साइड डी सी, ठीक है। ये दो तीनों लाइन क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है ना, तीनों साइड जो है क्या है, पैरेलल है। अब ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री ट्रांसवर्सल, थ्री पैरेलल lines, three parallel lines and their transversal, ठीक है, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, एडी है, और यहाँ पे क्या है, बीसी है, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी लगाए। तो इसमें क्या होता है, एपी अपॉन पीडी हो जाएगा, एपी अपॉन पीडी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पीक्यू अपॉन क्यूसी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बीक्यू अपॉन क्यूसी, बीक्यू अपॉन क्यूसी, ठीक है। ये लिखने के आपको क्या करना है, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो आपको एपी कितना है हमारे पास, अब देखोगे एपी कितना है भाई, तो एपी 15 है, तो आप यहाँ पे लिख दिए 15। फिर उसके बाद पीडी लेना है आपको, पीडी कितना है 12, तो आपने लिख दिया 12। फिर उसके बाद क्यूसी कितना दिया आपको, 14 दिया है, और बीक्यू क्या करना आपको, फाइंड करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 14 को इस तरफ लेके जाओ, 15 × 14 हो गया। यहाँ पे बीक्यू आपने लिख दिया। 12 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना। फटाफट आप क्या करोगे, डिवाइड कर लो 12 से, है ना। 3 के टेबल से पढ़ो, 3 4 जाम और 3 5 जा 15 हो गया। अब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जाम, 2 7 जा, ठीक है। तो कितना हो गया आप देख सकते हो, 7 5 जा कितना हो गया, 35। 35 डिवाइड बाय 2 हो गया। आपको मालूम होगा 35 का हाफ कितना होता है, 17.5 होता है। तो कितना आ गया, 17.5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और यहाँ पे आज इतना करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।